जय श्री हरि। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे दोस्तों। तो आज आप सभी को बताते हैं विजय एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी किस दिन पड़ रही है। और दोस्तों, एकादशी व्रत का तो बहुत बड़ा महत्व है। और जैसे कि आप सभी को पता ही है, महीने में 2 एकादशी का व्रत होता है, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। तो ये फागुन माह की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी है। इस व्रत का बहुत ही महत्व है। ऐसे तो हर एक एकादशी का अपना अपना बहुत विशेष महत्व है। ये है विजया एकादशी। और ऐसा माना जाता है एकादशी के दिन व्रत रखने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से हमारे सारे दुख दूर होते हैं और हमारे मन की इच्छा पूर्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, जैसे कि एकादशी 3 दिवसीय होता है। एकादशी के पहले दिन 10वीं तिथि से ही हमारी एकादशी व्रत की शुरुआत हो जाती है। अगर जो भी कोई एकादशी का व्रत करते हैं तो उनको 10वीं तिथि से ही नियम का पालन करना चाहिए। 10वीं के दिन जैसे सर वगैरह धो करके आप नहा लेते हैं, तो उस दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन तो फलाहारी रहेंगे ही, उसके पारण के दिन भी आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। और नहाए खाए और पारण के दिन बैगन, मसूर की दाल और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको लहसुन प्याज, इन सभी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। मूली हो गया, तो ये सभी चीज़ें हमें व्रत के पारण के दिन और नहाए खाए के दिन नहीं खानी चाहिए। ये सब ध्यान रखना है, तभी हमें व्रत के पुण्य फल की प्राप्ति मिलती है। और जो भी व्यक्ति अगर एकादशी का व्रत नहीं रख सकते हो, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज़ हो, तो उस दिन रोटी खा सकते हैं। रोटी वगैरह खा के भी एकादशी के व्रत का पुण्य लाभ हमें मिलता है। उस दिन लहसुन प्याज नहीं खाएं और रोटी खाएं। और जो फलाहारी व्रत रखते हैं उनको तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है। और दोस्तों, एकादशी व्रत के दिन हमें तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे कि एकादशी के व्रत के भोग में हम तुलसी का दल डालते हैं, क्योंकि भोग में तो तुलसी का दल के बिना भोग अधूरा माना जाता है। तो इसलिए उस दिन हमें नहीं तोड़ना है। एक दिन पहले तोड़ कर रख लें, या तुलसी वृक्ष के नीचे अगर तुलसी के पत्ते गिरे हुए हों तो आप उसको भोग में डाल सकते हैं, लेकिन तोड़े ना, क्योंकि ऐसा माना जाता है एकादशी का व्रत जो है तुलसी माता भी करती हैं। तो इस दिन हमें उनको तोड़ना नहीं चाहिए और जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। सिर्फ दीपक और अगरबत्ती वगैरह उनको जला के तुलसी के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। और इस तरह एकादशी के व्रत के दिन कथा भी सुन सकते हैं, कथा भी सुनना चाहिए व्रत के दौरान। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानकारी है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वो कब से हो रही है और कब जाकर के इसका समापन हो रहा है। तो एकादशी तिथि की शुरुआत जो है 23 फरवरी को दोपहर को 1:55 पर इस तिथि की शुरुआत हो रही है। दिन है उस दिन रविवार। और एकादशी तिथि की जो समापन है वो 24 फरवरी को और 1:44 पर इसका समापन होगा दोपहर में। दिन पड़ रहा है सोमवार। तो उदया तिथि के अनुसार सोमवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा और मंगलवार के दिन जाकर के एकादशी व्रत का पारण करेंगे। और पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो 25 फरवरी को सुबह 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, इसका 9:30 तक इस व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा। दिन पड़ रहा है उस दिन मंगलवार। द्वादशी तिथि में ही व्रत के पारण करने का शुभ मुहूर्त होता है। द्वादशी में ही हमें व्रत का पारण करना चाहिए। और जो एकादशी का व्रत करते हैं दोस्तों, वो पारण करने से पहले दान के लिए कुछ चीज़ों को निकाल दें और वो ब्राह्मण को दे दें। पंडित वगैरह जो भी मिलते हैं उनको दे दें। आटा हो गया, आलू, नमक, थोड़ा सा हल्दी वगैरह कुछ द्रव्य पैसे रख दें। चावल हमें दान नहीं करना चाहिए। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें और इस तरह से एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। नियम तो बहुत कहता है, लेकिन जितना बन सके हमें उतना ही करना चाहिए। तो दोस्तों, विजय एकादशी की ये कुछ थोड़ी मोड़ी सी जानकारियाँ थी। आप सभी को कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव।